Hello student, I am Manish Singh. Today's topic is women's property right. ओल्ड हिंदू सिस्टम में वुमेन्स प्रॉपर्टी दो तरह की होती थी, एक स्त्री धन, दूसरा वुमेन स्टेट। स्त्री धन और वुमेन स्टेट दोनों अलग अलग तरह के प्रॉपर्टी होते थे जो हिंदू महिला होल्ड करती थी। अब स्त्री धन क्या होता था? स्त्री धन जो होता था उसमें महिला को एब्सोल्यूट ओनरशिप यानी कि पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होता था। पूर्ण स्वामित्व का मतलब क्या होता है? पूर्ण स्वामित्व का मतलब ये होता है कि ऐसा स्वामित्व जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो और प्रॉपर्टी का होल्डर उस प्रॉपर्टी को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से डिस्पोज कर सकता है, वो चाहे सेल के माध्यम से हो या गिफ्ट के माध्यम से हो या उसका विल भी कर सकता है। दूसरे साइड में जो वुमेन स्टेट होता था वो उसमें हिंदू महिला को लिमिटेड ओनरशिप प्राप्त होता था। लिमिटेड ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि उस संपत्ति में महिला को इंजॉय करने का तो अधिकार था लेकिन उस प्रॉपर्टी को वो डिस्पोज नहीं कर सकती थी। इसका मतलब कि वो उसका ट्रांसफ़र नहीं कर सकती थी, उसको बेच नहीं सकती थी। सिर्फ उस प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट अराइज होता था उसको कंज्यूम करने का वो अधिकार था। तो ये दो बेसिक डिस्टिंक्शन हैं स्त्री धन और वुमेन स्टेट जो ओल्ड हिंदू सिस्टम में महिला को प्राप्त था। लेकिन 1956 एक्ट आने के बाद, ये तो कंडीशन है स्त्री धन और वुमेन स्टेट 1956 एक्ट पारित होने के पहले। लेकिन 1956 एक्ट पारित होने के बाद जो ये वुमेन स्टेट और स्त्री धन था, इन दोनों के डिस्टिंक्शन को समाप्त कर दिया गया और 1956 एक्ट के सेक्शन 14 के तहत हिंदू महिला के द्वारा किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, चाहे वो स्त्री धन के रूप में हो या वुमेन स्टेट के रूप में हो, वो प्रॉपर्टी उस महिला के द्वारा एब्सोल्यूट ओनरशिप या एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी के रूप में होल्ड किया जाने लगा। यानी कि जो ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्शन था ओल्ड हिंदू लॉ में उसको समाप्त करके एब्सोल्यूट ओनरशिप क्रिएट किया गया। अब सेक्शन 14 में प्रावधान क्या किया? सेक्शन 14 में प्रावधान किया गया है कि एनी प्रॉपर्टी होल्ड बाय फीमेल हिंदू आइदर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी होल्ड बाय हर एज एब्सोल्यूट ओनर। अब एब्सोल्यूट ओनरशिप का मतलब जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ